हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट। पर बात करेंगे रविंद्र जडेजा के ऊपर। रविंद्र जडेजा यार एक एसेट है इंडियन क्रिकेट के लिए। अगर आप ओवर द कोर्स ऑफ टाइम देखो तो रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन फील्डर है। इसके अलावा फील्डिंग के अलावा भी अगर आप देखो तो बैटिंग के अंदर भी कुछ क्रूशियल मूवमेंट्स में ठीक है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार बैटिंग के साथ जैसे 2019 का वो जो सेमीफाइनल था इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, वहाँ पे एक अच्छा 70 समथिंग का नॉक था रविंद्र जडेजा का, लेकिन मैच वो फिनिश नहीं हो पाया। सेम सेम अगर हम देखें तो लॉर्ड्स में मैच था, तो वहाँ पर भी रविंद्र जडेजा काफ़ी क्लोज लेके गए, लेकिन वो मैच फिनिश नहीं हुआ। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार देखो रविंद्र जडेजा जो है मैच मतलब क्लोज तो लेके जाते हैं लेकिन जिता नहीं पाते। लेकिन मेरा ये मानना है कि रविंद्र जडेजा जैसे बैटर हैं, जैसे एक बॉलर हैं, तो वो हर एक कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं सूट करते हैं। क्योंकि इसलिए अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जितने भी अब्रॉड के टूर्स होते हैं, ओवरसीज़ जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया की जो टीम है वो लेके जाती है रविंद्र जडेजा को। और रविंद्र जडेजा की पर्सनली मुझे ये लगता है कि फील्ड के ऊपर वो जो अजाइल बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ उनको बहुत एक कॉम्पिटिटर के रूप में काफ़ी ज़्यादा आप कहते हो हाई पुटअप करती है। एंड रविंद्र जडेजा यार ये है कि इंडियन टीम में देखो, इंडिया के अंदर वो विराट का कैप्टनसी का जो पूरा दौर था, या अर्ली जब महेंद्र सिंह धोनी जब थे, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जैसे वो बात भी कर रहे थे कि अपने आप को चेंज, मतलब उन्होंने बदलाव देखा है कि हाँ, पहले वो सोचते थे कि यार कुछ सर्टेन जो प्लेयर्स जैसे राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है, इन लक्ष्मण हैं, इन जैसे बड़े प्लेयर ही मतलब टेस्ट क्रिकेट में सूट करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप की एक पहचान बनाई टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एंड यार इंडिया की विकेट के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट अश्विन रहे उतने ही इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो रविंद्र जडेजा भी रहे। उनकी बॉलिंग की एक्यूरेसी एंड बहुत ज़्यादा देखो सिंपल ही रखते हैं रविंद्र जडेजा, अपनी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करते। कोशिश उनकी यही रहती है कि विकेट टू विकेट रखूँ। एंड उनसे पूछा भी था एक बाहर के कोच ने कि यार आप क्या करते हो, मतलब ऑस्ट्रेलियन कोच ने कि आप क्या करते हो कि एक कुछ आप डिफरेंटली करने को सोचते हो कि जो एक बॉल जो है पड़ के बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा, और एक बिल्कुल सीधा विदा अंदर आती है, सीधी रहती है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं सोचता, ये सब अप टू बैटर है, मैं जो है नॉर्मली जो अपना सिंपल रखता हूँ कि विकेट टू विकेट डालना है, देन वो नेचुरली हो जाता है। तो ये चीज़ जो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा की बॉलिंग के अंदर। एंड ओवरसीज़ में इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर रविंद्र जडेजा का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब अगर 2027 का होपफुली, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रविंद्र जडेजा जो है 2027 का वर्ल्ड कप खेले। किसी जिस तरीके से बैटिंग से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उनका तो नया रिवाइवल ही हो गया ना। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में लग रहा था कि यार रविंद्र जडेजा की जो इंपॉर्टेंस है वो टेस्ट क्रिकेट में कम हो रही है। अगर हम देखें तो वॉशिंगटन सुंदर है, फिर अपना अक्षर डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया के मैचेस होते हैं घर के अंदर, वो तो खेल ही रहा है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाके भी जो है अक्षर पटेल बाहर जाके भी खेले, तो शायद रविंद्र जडेजा की इंपॉर्टेंस उतनी उन ओवरसीज़ टूर्स के ऊपर कम हो जाए। बट अब अगर आप देखोगे तो मेनली ये चीज़ अच्छी है, मतलब रविंद्र जडेजा के पर्सपेक्टिव से, कि उन्होंने जो बैटिंग, हाँ बॉलिंग के अंदर शायद थोड़े और एक्सपेक्ट कर सकते थे इंडियन टीम, शायद एक आध मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो दे सकते थे। जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने भी 3-4 विकेट लेके दिया उस लॉर्ड्स के मैच में, तो उस तरीके से एक 3-5-4 विकेट हॉल रविंद्र जडेजा का भी आ सकता था। एक 4 विकेट हॉल तो आएगा शायद था उनका। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो बॉलिंग से शायद थोड़े से लोग उनसे डिसअपॉइंटेड हैं, अगर उनको भी लगा होगा मैं और बेटर कर सकता था। लेकिन बैटिंग में तो उन्होंने यार किसी भी तरीके की रविंद्र जडेजा ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जितने भी क्रूशियल मूवमेंट्स थे, टफ मूवमेंट्स थे, वहाँ पे आके उन्होंने पेशेंस दिखाया, बाहर की बॉल को छोड़ा। और कैप्टन के लिए शुभमन गिल के एक बहुत, मतलब एक, आप देखो ना डाउन द ऑर्डर एक इतना रिलायबल बैटर मिल जाए तो कैप्टन की बहुत सारा एक फ्रीडम मिल जाती है उसके डिसीजन मेकिंग में, और वो फ्लरिश कर पाता है एज अ कैप्टन। वही चीज़ जो है कैप्टन के लिए बहुत सपोर्टिव प्लेयर है रविंद्र जडेजा। और चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, या आप शुभमन गिल हो, या रोहित शर्मा वाइट बॉल के अंदर हो, तो ये इन सभी कैप्टन के अंदर जो रविंद्र जडेजा का रोल है वो ये है कि कैप्टन के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है टीम के अंदर, एक वो ऑप्शन देते हैं कि वो एक बॉलर भी हैं, बेहतरीन फील्डर भी हैं, और एक डिपेंडेबल बैटर भी है। तो ये चीज़ अच्छी है। द मोमेंट ही विंस, अगर वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं और वो 2027 का वर्ल्ड कप अगर रविंद्र जडेजा जीत जाते हैं, तो उन बड़े ऑलराउंडर्स के अंदर आप शायद उन्हें प्लेस कर सकते हो। इसमें कपिल देव आते हैं, रिचर्ड हेडली आते हैं, इमरान खान, तो इन सारे बड़े ऑलराउंडर्स में कहीं ना कहीं अपना करियर जब ख़त्म करेंगे तो शायद उन ऑलराउंडर्स के एग्जैक्टली उनके तरह नहीं तो उनके क्लोज बाय तो कहीं ना कहीं क्लोज अगर मैं कहूँ तो आ सकते हैं रविंद्र जडेजा। क्योंकि यार बहुत उनकी लॉन्जेविटी रही है, बहुत ज़्यादा उनके कंट्रीब्यूशन इंडियन क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर रहे हैं। और बहुत ही कम ऐसा कोई प्लेयर होगा यार जो तीनों के तीनों डायमेंशन के अंदर बहुत बेहतरीन है।
मतलब बैटिंग भी वो अच्छी खासी डिपेंडेबल कर लेते हैं, बॉलिंग हमें पता है कि हाँ, थोड़ा-सा कंडीशंस हो तो और निखर के आते रविंद्र जडेजा, लेकिन ओवरऑल मतलब काफ़ी एक सुलझे हुए बॉलर हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, और फील्डर तो ज़बरदस्त है, वर्ल्ड क्लास फील्डर हैं। तो ये है कि अगर 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं और जीतते हैं, तो उनका करियर और उनकी जो लेगेसी है वो और कहीं न कहीं ग्रो करेगी, और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएगी जब आने वाली जनरेशन्स उन्हें देखेंगी। तो यही चीज़ है कि रविंद्र जडेजा ऐसा प्लेयर टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और रविंद्र जडेजा आप ये लगा दें यार कि इंस्पिरेशन है कि आप सारे के सारे फॉर्मेट खेल सकते हो। आईपीएल में भी आप जिता सकते हो, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी आप मैच जिता सकते हो, ओडीआई आप जिता सकते हो, टी20 इंटरनेशनल भी आप जिता सकते हो। आगे कोई भी और स्पिनर आएगा, जैसे अभी अक्षर है वो तो है टीम के अंदर, लेकिन अब आगे भी कोई स्पिनर आएगा तो उस तरीके से यार उसको इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार ये एक बंदा था, ये चारों के चारों जितने भी फॉर्म्स ऑफ गेम थे या जो एक ही लीग खेलते हैं इंडियन प्लेयर्स, तो सबके अंदर उसने बेहतर करा। और ऐसा नहीं है कि ये कि कोई मीडियोक्रिटी है, सब में उन्होंने मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, और ये प्रूव करा है कि एज एन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पास बहुत ज़्यादा ब्रेन है, एंड बहुत ज़्यादा मतलब उनको सिंप्लिसिटी है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, और वो चीज़ उनके परफॉर्मेंस में, उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हमें देखने के लिए मिलती है यार। और रनआउट्स वगैरह हो गया, ये सब तो रविंद्र जडेजा करते ही रहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है रविंद्र जडेजा। और आगे शायद वाइट बॉल के अंदर और रेड बॉल की जितनी भी क्रिकेट बची है उसमें भी भारतीय क्रिकेट टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रविंद्र जडेजा रहेंगे। तो यही गाइस इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीके से क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट पर आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।